नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त नारायण गौकुम। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही भले होंगे। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है उसका ऊपर मैं बात करना जा रहा हूं। सो दोस्तों, स्पेशली हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में अभी ये सोशल मीडिया में एक वर्ड जो ट्रेंडिंग हो रहा है, मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो जो वर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है वो जो मिसकंसेप्ट होके ये जो ट्रेंडिंग हो रहा है, और ये जो वर्ड है वो है हारिंग। सो दोस्तों, मैं जो ये हारिंग है इनके बारे में आपको बताऊंगा। हारिंग किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। उसके बाद मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि हारिंग जो वर्ड है ये बिल्कुल भी कोई एब्यूसिव वर्ड नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड नहीं है, और ये बिल्कुल भी रेसिज्म के अंदर नहीं आते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में अभी बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हारिंग एक डिस्क्रिमिनेशन है, रेजिकल डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है, ये भी एक प्रकार का। ये बिल्कुल भी है, बिल्कुल भी गलत है, मिसकंसेप्ट है। सो इस वीडियो में मैं आप सबको कोशिश करूँगा कि मैं जो मिसकंसेप्ट है उसे मैं दूर करूँ, और जो ये जो मिसकंसेप्ट है इसका वजह से जो हम लोग का बीच में जो संबंध है, जो नॉन ट्राइबल और जो हम लोग का लोकल लोग है उसके बीच में जो संबंध है वो जो उस पर अभी एक दरार आ रहा है या फिर आया हुआ है, तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको मिल बात के जीना है। सो स्पेशली मैं ये वीडियो जो हमारे नॉन ट्राइबल लोग हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ, और आपके भी कोई दोस्त हो उनको शेयर कर देना, आपको ये अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो। सो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये जो वर्ड है वो है हारिंग। ये है हमारा अभी एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट, बड़ा मुद्दा अभी जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। सो दोस्तों, मैं आपको ये हारिंग वर्ड जो है इसका आपको मैं एक मतलब सभी को एक सिंपल मीनिंग बताना चाहूँगा। अगर हम जब हारिंग को वर्ड को स्प्लिट कर देगा तो ये बनता है हा एन रियंग। हा जो हमारा लैंग्वेज में नीसी में हा का मतलब है दिल, उसके बाद रियंग का मतलब है प्लेन एरिया। तो इसे हम जब क्लब कर देंगे ये हो जाएगा हारिंग, और हम इसका जो कंक्लूजन मीनिंग निकलेंगे तो इसका मीनिंग होगा द पीपल फ्रॉम प्लेन एरिया। ऐसे है इसका मीनिंग जो। तो मगर इसका जो कंसेप्ट है उसे मैं अभी आप सबको समझाना चाहूँगा कि जो हारिंग का मतलब क्या है और किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। सो दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए ये बात को समझाना चाहूँगा। जिस तरह से हम कोई अरुणाचल से बाहर कोई आते हुए उसे हम या फिर नॉन ट्राइबल कहते हैं, या फिर उसे हम हारिंग कहते हैं। जैसे कि अगर कोई आसाम से आ जाए तो उसे हम जानते हैं, इसलिए उसे हम आसामीज कहते हैं। वैसे ही अगर कोई बाहर स्टेट से आ जाए लेकिन उन्हें हम जानते नहीं कि वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें कुछ पता नहीं, तो उसे हम कॉमनली उसे हम हारिंग कहते हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो लोग अरुणाचल के बाहर से आते हैं उन्हें हम हारिंग कहते हैं, बस डिनोट करने के लिए, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये कौन सा कम्युनिटी का है, कौन सा स्टेट का है। दैट्स वाई वी कॉमनली कॉल इट एज हारिंग। और एक एग्जांपल मैं आप सबको देना चाहूँगा नेशन वाइड। जब हम बात करते हैं नेशन वाइड, एज ए नेशन आई मीन इंडियन, और जब कोई बाहर से आता है, जैसे कोई पाकिस्तान से आ गया, तो वी नो देम, या फिर वो हमें बता देते हैं कि वो वहाँ से, तो उसे हम कहेंगे पाकिस्तानी। अक्सर हमें ऐसा होता है कि उनका नाम याद नहीं रहते, इसलिए उसको हम पाकिस्तानी, या फिर अगर नेपाल से है तो उसे हम नेपाली कहेंगे। तो वैसे ही कोई बाहर देशों से आ गया, जैसे कि यूरोप से, रशिया से, बहुत दूर दूर से आ गया, तो उसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो उसे कॉमनली हम कहेंगे फॉरेनर्स। जैसे कि ये आपका नेपाली, पाकिस्तानी, यूरोपियन, रशियन, ये बहुत ज़्यादा एक गेट टुगेदर कर दिया, और ये लोग एक जगह में, तो उसे हम अलग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये वहाँ का है बोल के। सो वी कॉमनली कॉल देम ऐसे फॉरेनर। सिंपल सा बात है। तो वैसे ही हम जो अरुणाचल से बाहर के लोग आते हैं उसे हम हारिंग कहते हैं कॉमनली सबको, चाहे वो आसामीज हो, मणिपुरी हो, नेपाली हो, उसे हम कॉमनली कहते हैं हारिंग। बस हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो मतलब उसको एक रिकग्नाइज करने के लिए उसे हम हारिंग कहते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं विदेशी, जो कि बाहर से आते हैं, वैसे ही हम हारिंग कहते हैं। जैसे कि फॉरेनर, विदेशी और हारिंग, ये तीन वर्ड अगर आप देखोगे तो ये तीन का कंसेप्ट बिल्कुल बराबर है। इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमारे यहाँ पे हम जो बाहर से आते हैं अपना लैंग्वेज उसे हम हारिंग कहते हैं। अगर हिंदी में है तो विदेशी कहेंगे, और अगर इंग्लिश में है तो फॉरेनर कहेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अगर ये कंसेप्ट से आप सभी का जो मिसकंसेप्ट है वो दूर हो गया होगा। अगर आपको भी कोई ऐसा हारिंग बुलाते हैं, आप उसे बिल्कुल भी बुरा मत पाइए। हाँ, कभी कभी किसी का टोन का वजह से वो दिल में लग जाता है, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जब कोई मेरा सीनियर लोग कोई नॉन ट्राइबल को बहुत अजीब टोन से हारिंग पुकारते हैं तो मुझे भी थोड़ा दिल में लगता है, मगर
मैं खुद को मना लेता हूँ कि हाँ, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला वर्ड नहीं है, रेजिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एब्यूसिव वर्ड नहीं है, बिकॉज आई नो दी कंसेप्ट, वो कंसेप्ट मेरे दिल में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये जो कंसेप्ट है आपका दिल में बिठा लीजिए, मन में बिठा लीजिए। कोई आपको अगर हारिंग कहे तो आप उसे बुरा मत मानिए। हारिंग इज इक्वल टू फॉरेनर, हारिंग इज इक्वल टू विदेशी, आप ये समझ लीजिए। हमारे लिए तो आप सब विदेशी तो नहीं है, मगर हमारे जैसे स्टेट के लिए तो आप तो बाहरी हो गए ना, तो उसे हम हारिंग कहते हैं। तो ये है कंसेप्ट। अगर आपको कोई ऐसा अगर फिर कोई कहता है तो जानबूझकर कहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका मानसिक संतुलन थोड़ा धीमा है, मतलब ढीला है। तो आप बुरा बिल्कुल मत मानिए। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अभी से मिसकंसेप्ट में नहीं रहेंगे, और हमारे जो भाई बंधु लोग हैं उन्हें भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ये जो वर्ड है उसे आप बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम सबको मिल बात कर जीना है इस दुनिया में। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको कोई दोस्त है, कोई नॉन ट्रैवल भाई बंधु है, उसे भी ज़रूर शेयर करना। उसके बाद ये जो मिसकंसेप्ट है उसे हम मिलकर दूर करेंगे, क्योंकि अगर ये जो मिसकंसेप्ट है इसे हम दूर नहीं करेंगे तो हमारा जो बीच में रिश्ता है उनमें एक दरार रह जाएगा। उसके बाद हम कुछ से नहीं रह पाएंगे, मिल बात कर नहीं रह पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आप सभी को फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, घर के अगल बगल साफ़ सफाई कीजिए, और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।